जब किसी की विराट रूप देख करके कोई डर जाए तो बाल क्रीड़ा को देख करके कोई क्यों जले भाई? हैं? बाल क्रीड़ा तो एक अपना खुशी है, कोई भी कर सकता है अगर करने लायक है तो। उसके विचारों और कर्मों से होती है, शरीर के रंग रूप से नहीं होती है। विचार तुम्हारा कैसा है, बाल क्रीड़ा करने लायक है या ढोंग करने लायक है? कुछ चुनने लायक है, कोई ऊंचा ध्येय चुनने लायक है, कुछ ढूंढने लायक है। तुम्हारा विचार बाल क्रीड़ा करने लायक है कि कुछ ढूंढने लायक है, कुछ देखा दृष्टि करने लायक है, कहीं भ्रमण करने लायक है, क्या करने लायक है? तभी तो भाई बाल क्रीड़ा कर सकते हो ना। और नहीं तो हाँ दूसरे को देख के जल सकते हो। कहने का मतलब कि बाल तो रहता है, बाल के अंदर तो सब चीज प्रकार के गुण विद्यमान होते हैं बाल के रूप में, ठीक है। लेकिन बाल जब धीरे धीरे बड़ा होता चला जाता है तो उसका धीरे धीरे सब गुण विलुप्त होते चले जाते हैं, लास्ट में बुढ़ाई तक में उसके सारे गुण विलुप्त हो जाते हैं, ठीक है। ऐसा है। तो बाल क्रीड़ा में तो हर प्रकार के गुण आते हैं, प्लस वो गुण और किसी को भी लाभकारी होते हैं, बहुत किसी को लाभकारी हो जाते हैं, सारी दुनिया को भी लाभकारी हो जाते हैं। ऐसा है। तो वो गुण तुम्हारे अंदर भी विद्यमान होने चाहिए ना, क्यों नहीं विद्यमान है, हैं? अगर नहीं है विद्यमान तो तुम बाल क्रीड़ा करने लायक नहीं हो, तब तुम ढोंग कर रहे हो। तो ढोंग कर रहे हो तो ढोंग करो, लेकिन दूसरों को देख के मत जलो। बल्कि फूलो फलो, क्योंकि दूसरों के देख के जलोगे तो उसका तो ध्येय तो ऊंचे कोई आधार को चुन लिया है। तो जब ऊंचे आधार की शक्ति जिसको विदित हो गई है, जिसके अंदर ऊंचे आधार की शक्ति आ गई है, तो वो तो फिर उसका दिमाग और बढ़ेगा ही, उसके स्वास्थ्य का भी समाधान होगा हर तरह का, उसका हर तरह से वो शक्ति उसका कैसा भी रहे, शरीर उसका कैसा भी रहे, लेकिन शक्ति में उसके किसी प्रकार की कोई परिवर्तन नहीं आएगी, उसका धीरे धीरे उसका गुण उसका बढ़ता ही रहेगा। तो तुम जलते रहोगे, तुम तो गलते ही रहोगे एक प्रकार से। तो इसीलिए जलना सही नहीं है, जलना बंद करो। जलो मत, बल्कुन बराबरी करो। तुम बराबरी कर सकते हो, ये तुमको फुल अथॉरिटी है। तुम बराबरी किसी की कर सकते हो, लेकिन जल नहीं सकते हो। अगर जलते हो तो तुम्हारी मूर्खता है, और बाकी मर्जी तुम्हारी, तुम जलो और गलो। हमसे क्या मतलब है भाई? मन तुम्हारा है, दिमाग तुम्हारा है, विचार तुम्हारे हैं, जलो तुम। ऐसा है। तो राजनीति के, अगर दुनिया में जो राजनीति के बारे में समझ लिया, राजनीतिक क्षेत्र समझ लिया, समझो पूरा क्षेत्र समझ लिया, अगल बगल की चारों तरफ की राजनीति जो किसके दिमाग में क्या है, दिल की बात जो समझ लिया, उस इंसान से बढ़ के दुनिया में कौन बड़ा इंसान है? वही महान इंसान है। पैसे से महानता थोड़ी होती है। राजनीतिक महानता है तो पैसे का ही महानता है, बहुत पैसे की महानता है। अगर राजनीतिक क्षेत्र में तुम हार गए तो पैसे तुम्हारा कुछ नहीं करेगा, तुम हार ही गए। समाज में भी तुम्हारी राजनीति चलती है, तुम्हारे खेतों घरों में भी राजनीति चलती है, हमारे तुम्हारे छोटे मोटे कारोबारों में भी राजनीति चलती है, दोस्ती यारी में राजनीति चलती है, कहाँ कहाँ ना राजनीति चलती है। तो राजनीति जो समझ लिया वो सब चीज समझ लिया, वही आज के डेट में महान दौलत है। एक दौलत विद्या है, दूसरी दौलत राजनीति है। तीसरी दौलत तुम्हारी ये पूंजी है। इसीलिए ये जो है एक प्रकार का दौलत है, तुम्हारा धन है।
राजनीतिक क्षेत्र सीखना जरूरी है। अगर राजनीतिक क्षेत्र आप सीख लिए तो दुनिया को जीत लिए, दुनिया में राज करेंगे पूरी दुनिया को। अगर नहीं सीखे तो जगह जगह पराजित होंगे, लोग उल्टा सीधा बोलेंगे, अपमानित करेंगे, हराएंगे, कुछ न कुछ बोल देंगे तुम्हें, क्योंकि तुम तो अंधे हो। एक हम बात बोल रहे हैं, जब जानकारी नहीं है तो अंधे ही हो, तो अंधे हो, ठीक है। दूसरा कोई कुछ न कुछ राजनीति खेल के तुम्हें धुधेड़ ले जाएगा, छुछेड़ ले जाएगा, हो गया। और इधर उधर के आदमी जो हैं तो भाई हितैषी भी हैं, दुश्मन भी होते हैं, अगल बगल के दोनों होते हैं, हितैषी भी होते हैं, दुश्मन भी होते हैं, तो लगाने भड़ाने वाले होते हैं, और क्या होते हैं, झेलना तो तुम्हें न पड़ेगा। तो राजनीति जब सीखे रहोगे तभी तो आगे सफल हो सकोगे ना, नहीं तो क्या करोगे बाद में। तो तुम जब राजनीति सीख लिए, लोगों के दिल के बात को समझ लिए, तो दुनिया के तुम ही होशियार हो। लोगों की दिल के बात को जानना कोई मामूली बात नहीं है। एक परमेश्वर का ही काम है कि लोगों की दिल को बात को समझ लेना, किसके दिल में क्या है, कौन कैसी राजनीति चल रहा है, किस प्रकार की राजनीति खेली गई है हमारे साथ में। अपने खुद जिंदगी के बारे में जान लेना बिना किसी के बताए, यही सब बात है। तो मैं शुरू में ही बताया कि माँ बाप का दिल जीत लिए तो पूरी दुनिया जीत जाओगे, वरना जीत कर हार जाओगे। और जीतो कैसे? राजनीति से। और राजनीति हासिल कहाँ से करोगे? माँ बाप की सेवा और शुश्रूषा द्वारा। माँ बाप कोई मामूली नहीं है। माँ बाप को भगवान का दर्जा दिया गया है, भगवान से भी बड़े होते हैं माँ बाप, क्योंकि भगवान सुख और दुख दोनों देते हैं, किंतु माँ बाप सिर्फ सुख देते हैं, दुख नहीं। इसीलिए इनकी दुआ ऐसी है कि इनके दुआ के आगे दवा भी फेल हो जाती है। तो तुम्हें राजनीतिक ज्ञान हो जाएगा, और जब राजनीतिक ज्ञान हो जाएगा तुम क्या पराजित हो जाओगे? कौन पराजित तुम्हें करेगा? और बहुत तुम्हारे पास धन है, संपत्ति है, तुम राजनीतिक क्षेत्र में कदम कुछ मारी ही नहीं है, तुम बाहर ही रह रहे हो हमेशा। घर आए, घर में क्या गांव में कैसा राजनीति खेला गया है, तुम वहीं फंस गए। पता चला तुम्हारी दबा के वहीं पिटाई हुई है, कोई बचाने भी नहीं आया। क्योंकि मेरे भाई, मैं यही दुनिया में देख रहा हूं ना, राजनीति जानना हमको बहुत जरूरी है। अगर हम राजनीति नहीं जानते तो जगह जगह हम धोखा खाएंगे, मार खाएंगे, गालियां सुनेंगे, अपमानित होंगे, तिरस्कारित होंगे, दंडित होंगे। तो राजनीतिक क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है कि हमको ये खामोशी से ही आ सकता है। पूरी तरह से हम खामोशी के साथ में ही इसको समझ सकते हैं। बड़बड़ाहट अगर हम चिल्लाएंगे, शोर शराफा करेंगे तो ये नहीं समझी जा सकती है। अकेले में शांति के साथ, खामोशी के साथ समझी जा सकती है। मनन चिंतन के द्वारा समझी जा सकती है, रीडिंग के द्वारा समझी जा सकती है, अध्ययन के द्वारा समझा जा सकता है इसको। आत्मा रीडिंग के द्वारा, सोल रीडिंग, आत्मा के अध्ययन के द्वारा इसको समझा जा सकता है। किसके अंदर कैसी राजनीति खेली गई है। और राजनीति को समझने से ज्यादा उसको, राजनीति को कोशिश तक जीतने की कोशिश करो, राजनीति करने वाले को हराने की कोशिश करो, वो भी खामोशी से, कोई दंगा और लड़ाई के साथ नहीं। ये देशा रीति, सांसारिक रीति, भाई सबके लिए बात बता रहा हूं। हम कोई एक आदमी के लिए नहीं बता रहा हूं कि एक आदमी के लिए बता रहा हूं। जो बात दिल में है उसको बोलने की हिम्मत रखो, लेकिन जो बात किसी के दिल में है उसको समझने की समझ रखो, तभी सफल रहोगे, और नहीं तो बार बार असफल होते रहोगे। कभी कभी हम देखते हैं कि जगह जगह हम अपमानित हो जाते हैं, ऐसे हमको रिस्पेक्ट नहीं मिल पाता है। लोग हमें नजरअंदाज कर देते हैं।
अरे नज़रअंदाज करते हैं हमको, तो हम क्यों नहीं उनको नज़रअंदाज करते हैं? हम इसलिए नहीं करते हैं कि हमारा उनसे स्वार्थ है कुछ। हम डरते हैं कि अरे हम इनको नज़रअंदाज करेंगे तो फिर बाद में कोई ज़रूरत